ये व्हाट्सअप वेलकम बैक टू क्रिच कोड। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकैप्सुलेशंस के डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनकैप्सुलेशंस क्या होती हैं। इनकैप्सुलेशन होता है कि हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को अपनी मेन क्लासेस के अंदर कैसे एक्सेस किया जाता है, उनको गेटर सेटर फंक्शंस को यूज़ करते थे। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन की ये डिफाइन है हमारे पास। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड class. Encapsulation, the data is not accessed directly. It is accessed through the function present inside the class. इनकैप्सुलेशन के अंदर हम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हम अपनी क्लासेस के अंदर फंक्शंस बनाते हैं, उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को गेट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास आर kept by the private and public getters and setter methods are providing multiple these attributes. Thus, encapsulation make the concept of data handling possible. सो इनकैप्सुलेशन बेसिकली इसकी सिंपल डिफाइन ये है कि हम इनकैप्सुलेशन में प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं और हम इनको कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एक गेटर और सेटर फंक्शंस को यूज़ करते हैं और उन डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास डेटा हैंडलिंग का भी कंसेप्ट होता है कि हम डेटा को कैसे हैंडल करेंगे। सो लेट्स मूव टू द कोड। सबसे पहले यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। एक सिंपल मैंने क्लास बना ली। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, इंट a इज इक्वल टू 10। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ये वेरिएबल जो है हमारे पास पब्लिक है इस वक्त, क्योंकि कोई भी सिंपल जितने भी हम वर्ड फंक्शंस को यूज़ करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं। तो इनको प्राइवेट बनाने के लिए हम यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज़ कर लेंगे। अंडरस्कोर लगाएंगे तो कोई भी वेरिएबल जो है हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब हम इसको कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक ही क्लास में है, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। कोई भी नेम रख दें आप अपनी क्लास का, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब इस क्लास का जो है वो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपनी मेन क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अपनी क्लास का कोई भी नेम रख दिया और यहाँ पर दोबारा से ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस क्लास का पैकेज ऐड कर दिया। पैकेजेस होते हैं बेसिकली उस क्लास का एड्रेस होता है कि हमारी ये वाली क्लास जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको हम यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास पैकेजेस होते हैं इसलिए। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कोई भी एक वेरिएबल एस डॉट, वहाँ पे मैंने ए रखा था तो यहाँ पे ए को डिफाइन कर दिया। तो हमारे पास एरर आ रहा है कि ये हमारी जो वेरिएबल्स है वहाँ पे हमारे पास प्राइवेट डिफाइन है। तो अगर यहाँ पे मैं हाइफन को सॉरी, यहाँ पे हमने हाइफन नहीं लगाया, तो यहाँ पे हाइफन भी लगा देते हैं। यहाँ पे हाइफन भी लगा दिया तो ये वेरिएबल जो है हमारे पास प्राइवेट है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर ये हाइफन जो है वो मैं रिमूव कर दूँ तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 10 जो है वो प्रिंट होगी। सो ये होते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स। सो अगर हम इनको डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर सकते। अब हम अगर हमने इनको यूज़ करना हो तो हम यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे गेटर और सेटर, जिनको यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड का, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो सेटर के नेम से मैंने एक फंक्शन डाल दिया और इसके अंदर एक इंट वैल्यू ले ली, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस हाइफन वाली वैल्यूज को, न्यू वैल्यूज को, इस प्राइवेट वेरिएबल को ये वाली वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट तो असाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, इसको हम इसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट वेरिएबल होते हैं हम अपनी क्लास के अंदर ही यूज़ करते हैं, अपनी क्लास से बाहर इनको यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे फंक्शन जो है एक वैल्यूज़ को रिक्वायर्ड करेगा और जैसे ही हम वैल्यूज़ पास करेंगे वो हम वैल्यूज़ जो है वो इस वाले ए को असाइन कर देंगे। सो ये होती है सेटर मेथड की अपने अपने प्राइवेट वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को सेट करना। हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने मेथड बनाया वॉइड सेटर एंड गेटर, गेटर के नेम से, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि मैंने ये वाली वैल्यू जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं वॉइड नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू जो है वो जो हमारी प्राइवेट वेरिएबल है उसको रिटर्न करना है। तो हमारी प्राइवेट वेरिएबल की टाइप जो है वो इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा हाइफन ए, कि मैंने एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। अब जैसे ही मैं मुझे इसकी वैल्यूज़ चाहिए प्राइवेट वेरिएबल्स की अपने मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं गेटर वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। तो गेटर वाला फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारी यहाँ पे करंट वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रिटर्न नहीं होगा, जस्ट हमारी यहाँ पे इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं मेन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि आप प्राइवेट वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैंने जो भी अपने ऑब्जेक्ट का नेम बनाया था उसके साथ डॉट लगाकर मैं यहाँ पे सेटर को कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रिक्वायर्ड बता रहा है, मैंने 100 पास कर देती हूँ।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम क्लास करूँगा और गेटर। सो गेटर का जो भी वैल्यूज़ रिटर्न हो के आएगी वो हमारे गेटर के पास आ जाए। अब यहाँ पे 2 मेथड हैं इसको प्रिंट करने के लिए। एक तो ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो अपने फंक्शन को ही प्रिंट कर दें, तो जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं तो यहाँ पे 100 आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 वैल्यू, अब यहाँ पे 200 पास करते हैं तो आंसर जो है हमारे पास 200 आ रहा है। और नेक्स्ट मेथड ये है कि हम इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे इंट आंसर के नेम से इक्वल, उस फंक्शन के इक्वल जो भी वैल्यू रिटर्न हो के आएगी वो आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगी और बाद में हम यहाँ पे आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो एक ये मेथड है, यहाँ पे 200 प्रिंट हो गया। इसी तरह ये एक इंटीजर वैल्यू थी, इसी तरह आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, करैक्टर भी ले सकते हैं और कोई भी वैल्यूज़ आप जो है वो यहाँ पे उसको गेट कर सकते हैं। और इसी तरह अब यहाँ पे ये हमने ए लगाया तो ये हमारे पास जो है वो प्राइवेट वेरिएबल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो है वो अपना फंक्शन बनाना होता है किसी क्लास के अंदर और वो हम चाहते हैं कि वो फंक्शन कहीं और कॉल ना हो, तो इसी तरह हम अपने फंक्शंस को भी यहाँ पे प्राइवेट बना सकते हैं। अब ये सेटर वाला फंक्शन है ये प्राइवेट बन गया। अब इस सेटर वाले फंक्शन को मैं कहीं और यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, इस क्लास से बाहर कहीं पे भी इसको यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे वो एरर बता रहे हैं, मैं यहाँ पे हाइफन्स भी लगा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे हाइफन लगाया था, शायद में भी इसका इशू ना हो। सो ये देखें वहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो क्लास है ये प्राइवेट वेरिएबल है, इसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये भी प्राइवेट फंक्शन है तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि इसका नेम जो है वो आप सॉल्व करें, ये प्राइवेट वेरिएबल है और आप इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। सो ये था बेसिक सा इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी इन द नेक्स्ट।